जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रंप की दादागिरी थमने का नाम नहीं ले रही है। ट्रंप साहब आज उन्होंने वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका के नक्शे में दिखा दिया गया है। उनकी ये जो हरकत है, ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका के भूभाग को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि उनकी गणना उन गिने चुने राष्ट्रपतियों में हो जिन्होंने अमेरिका के भूभाग को बढ़ाया है। तभी तो मागा कहा जाएगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगेन क्या, अमेरिका की ग्रेटनेस में कभी कोई कमी आई है? नहीं आई है। लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि हमने अमेरिका को ग्रेट बनाया। कैसे दिखाएंगे? भूभाग बढ़ा के, दादागिरी दिखा के। वो दिखना चाहिए ना। अब उन्होंने वेनेजुएला का नक्शे के साथ छेड़छाड़ किया तो इंटरनेट पर वेनेजुएला के नागरिकों की तीव्र प्रतिक्रिया आई है और वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा है, देखिए उन्होंने मतलब ऐसा काम कर दिया कि अब दुनिया के सारे नेताओं को सोचना पड़ रहा है। जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठाया गया, किसी को भी उठाया जा सकता है। और जिस तरह से ग्रीनलैंड पे वो रस्साकसी करने के लिए तैयार हैं, दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। अब ये देखिए, नोबेल वाले भी सोच रहे होंगे क्या यार, नोबेल दे ही दिए होते, लेकिन वो तो सिर्फ बहाना था। नोबेल पीस प्राइज उन्होंने उधर से ले लिया, तुम नहीं दोगे तो मैं इधर से ले लूँगा। ये एक जोकर की भूमिका में नजर आएंगे। इस तरीके से ट्रंप अगर हरकत करते हैं तो हमेशा ही जोकर की भूमिका में नजर आएंगे। दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति इस तरह का जोक करेगा, कौन जाना था? और ये जोक नहीं है, ये गुंडागर्दी है। दुनिया के हर देश में इनके एग्रेशन, जासूसी चल रही है, पैसे के दम पे। और ये अपनी मिलिट्री पावर के दम पे कि मैं सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावर है। दुनिया के देशों की गलती है ये। अपनी सुरक्षा के लिए नाटो बनाया और नाटो में उन्होंने मेजर स्टेक अमेरिका को दे दिया। अमेरिका ही उनकी रखवाली करेगा। तो लो भाई, अमेरिका जब रखवाली करेगा तो वो अपना बोल सकता है ना कभी भी। ये तो वही हो गया इन लोगों के साथ, रक्षक की भक्षक बन गया। अमेरिका पे कौन भरोसा करेगा अब? और अमेरिका को किसी फर्क भी नहीं पड़ता है। अब भरोसा करो चाहे मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है? जब वो हिस्सा ले लिया, ये आप भरोसा करें चाहे ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या ग्रेटनेस किसी देश की बड़े भूभाग से हो जाती है या बड़ी सेना से हो जाती है? जब दिल में नीचता हो, दूसरे का धन हड़पने की नीचता हो, दूसरे का ज़मीन हड़पने का नीचता हो, तो कौन आपको महान कहेगा? कौन ग्रेट मानेगा आप? ये बताएं। आप इतिहास लिखवा लेंगे, लेकिन आपकी जनरेशन्स के डीएनए में जो घुसा रहेगा, वो चीज़ आप कभी निकाल नहीं पाएंगे और फिर उसी दुर्गति को प्राप्त होंगी आने वाले भविष्य में आपकी पीढ़ियाँ। ये ट्रंप साहब को कौन समझाए? बुढ़ापे में बात तो समझ में भी नहीं आती है ना। इनसे तो बढ़िया इनके पूर्व राष्ट्रपति ही थे, जिनको लेकर के मीम बनाते थे लोग। देखिए, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग के चलते मंगलवार को सोने की कीमतें 5100 रुपये बढ़कर 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई। देखिए, सोना एकदम 1.5 लाख के पार हो गया है। ट्रंप की नई टैरिफ धमकियों से लुढ़के घरेलू बाजार गिरेंगे तो सोना ऊपर जाएगा। ठीक है, वैश्विक उथल पुथल के दौर में सेनाओं को भविष्य के हथियारों से लैस करना जरूरी। जीडीपी का कम से कम 3% हो अच्छा बजट। As a banker, as a market specialist,
आई नो फ्रांसीसी वाइन पर 200% की टैरिफ की धमकी दिए हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स के करीब भारत और यूरोपियन यूनियन। 13 राज्यों वाला अमेरिका ऐसे बना 50 राज्यों वाला देश। ये पुरानी तरतीबें हैं। जैसे अमेरिका 13 राज्य से बढ़ते बढ़ते 50 राज्य बना, अब ये इसको 53-54 राज्य का बनाना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं। हाल में उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले यूरोप के देशों पर 10% का टैरिफ लगाया है। अमेरिका का क्रमांक विस्तारवादी रवैया नया नहीं है। पिछले करीब 200 वर्ष में अमेरिका ने इसी तरह की नीतियों से दूसरे देशों के क्षेत्रों को खरीदा या कब्जा किया है। 13 राज्य वाला अमेरिका 50 राज्यों वाला देश बन गया। आइए जानते हैं अमेरिका का अपना क्षेत्रफल कैसे बढ़ाया। यूरोपीय देशों ने अमेरिका को बनाया उपनिवेश। पहले यूरोपीय देशों ने अमेरिका को उपनिवेश बनाया था। ये वो वक्त था जब दुनिया भर में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। धीरे धीरे यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचने लगे। सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बसाई। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया। देखते देखते यहाँ 13 कॉलोनियाँ बसा ली। अमेरिका को हथियाने की सोच में फ्रांस भी शामिल हो गया। 1700 तक आते आते उस समय की इन 3 ताकतों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस तरह यूरोप की मिलीजुली आबादी अमेरिका जा बसी। 1845 में अमेरिका ने टेक्सास को अपने साथ मिला लिया। 1867 में अलास्का को $72 लाख में रूस से खरीद लिया। 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से खरीदा लुसियाना। 1819 में स्पेन से फ्लोरिडा $50 लाख में खरीदा। ये खरीदने की कवायद हमेशा चलती रहती है। अमेरिका खरीदता रहता है और इनमें सबसे अधिक ताकतवर था ब्रिटेन, जो लगातार दमनकारी कानून अमेरिका पर थोपे जा रहा था। वो चाहता था कि अमेरिकी कारोबार उसके हिसाब से हो, लेकिन ब्रिटेन की यही हरकतें अमेरिका में क्रांति ले आई। वहाँ आज़ादी की जंग शुरू हुई और आखिरकार कई दशकों की लड़ाई के बाद 1883 में अमेरिका आज़ाद हो गया। 1783 में अमेरिका आज़ाद हो गया। 1787 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में लागू हो गया। इसी वर्ष जुलाई 1776 को आज़ादी के घोषणा पत्र में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पर अपना आधिकारिक नाम मिला। विस्तारवादी बना अमेरिका। आज़ादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही किया जो अब तक उसके साथ होता आया था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआत पश्चिमी सीमाओं से हुई। 1803 तक अमेरिका ने $1.5 करोड़ में फ्रांस से लुसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 3 गुना तक बढ़ गया। इसके बाद अमेरिका ने मैक्सिको के साथ युद्ध शुरू किया। 1848 में अमेरिका ने मैक्सिको को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। मैक्सिको से कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिए गए। सेना भेजकर राज्य पर किया गया कब्जा। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह रही कि छोटे छोटे प्रांतों ने अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया। इसमें इलिनॉइस, ओहियो, फ्लोरिडा जैसे नाम शामिल थे। जो प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, वो अपनी सेना भेजकर उन पर कब्जा कर लेता। इसका उदाहरण कैलिफोर्निया का नरसंहार है, जहाँ अमेरिकी सरकार के इशारे पर 1000 लोगों को मार डाला गया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे। रूस से खरीदा अलास्का। अमेरिका ने 1867 में रूस से $72 लाख में अलास्का को खरीद लिया। इसके बाद किंगडम ऑफ हवाई, प्यूर्टो रिको और गुआम पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर उसने स्पेन को $2 करोड़ में देकर फिलीपींस से खरीद लिया। लेकिन 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से आज़ादी मिल गई। तो इस तरह से ये पुराना रवैया रहा है और ग्रीनलैंड को बचाना आसान नहीं है। और जिस तरह के हरकतें ट्रंप ने किया है, आप समझ सकते हैं कि ये पूरी दुनिया में लोकतंत्रों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र पर कोई दुनिया का इंसान भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उसका शासक कब बदलेगा कोई नहीं जानता। ठीक है, और शासक न भी बदले तो उसके तेवर ऐसे बदल जाएंगे। शासक बदलने के साथ ही वहाँ की नीतियाँ बदल जाती हैं, सारी चीज़ें। तो आप जिनको संरक्षित किए हो, जैसे नाटो का सबसे बड़ा हिस्सेदार अमेरिका था, आज नाटो और अमेरिका के बीच ही ठन गई है, क्योंकि डेमोक्रेसी के वजह से वहाँ का शासक बदल गया। हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस तरह का अगर अनियंत्रित शासक है किसी देश का, तो भाई उस पर भरोसा कहाँ तक किया जा सकता है।
तो ये चीज़ें चल रही है दुनिया में। हम बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़े हैं और हमारे जो शासक रहे हैं ऐसे ही नहीं गाना बनाए, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। अब एक तूफान मोदी जी के सामने खड़ा है और कैसे कश्ती को निकालते हैं। बहुत सारे झंझावातों से तो उन्होंने निकाला है। आसपास के पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कंट्री, वेनेजुएला, जहाँ तक हो सकता है ये बिखर रहे हैं और समर्पित हैं, मतलब घुटने टेक चुके हैं एक तरह से, या तो अंदर से या बाहर से। ज़ेनज़ी प्रोटेस्ट के नाम पे ईरान पे हमला, ये सारी चीज़ें बहुत, मतलब दुनिया जिस भय के माहौल में चल रही है और एक अपना देश जिस तरह से मजबूती के साथ खड़ा है, अपने शासकों पर गौरव करने वाली बात है। ये कोई मजाक नहीं है। जिस तरह के अंदर तक घुसने की कोशिश करती है अमेरिकी सत्ता हर जगह, क्या यहाँ पे प्रयास नहीं चल रहे होंगे? जरूर चल रहे होंगे, चल रहे हैं, एक दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन वो असफल हो रहे हैं। अब देखिए, किसी को व्यापार के नाम पे, किसी को रोजगार के नाम पे शीर्ष अदालत ने कुत्ता प्रेमियों, पशु प्रेमियों संगठनों और कुत्ता काटने के शिकार लोगों की ओर से बहस पूरी हुई। आवारा कुत्तों की समस्या पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह मामले में बेहद गंभीर है। दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।